काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बीरल बयानी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज जो हादसा हुआ है अंसारी हाइट्स में, कहीं ना कहीं बहुत बड़े हादसा होते हुए बच गए। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, इंसान की जान जाते जाते बच गई। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं और कहा जा रहा है एक दो जन की शायद से मौत भी हुई है। आप बेहतर जानते होंगे, आप थोड़ा सा इसके ऊपर इलेबोरेट कर दोगे? बहुत बड़ा हादसा हुआ है और तकरीबन 4-5 साल से मैं डाउट था इस चीज़ पे कि यहाँ आग लगेगी, क्योंकि वो जगह आप गली देखे होंगे हम्म। कि वहाँ पे चलने तक की लोगों की जगह नहीं है और लोग बहुत परेशान थे। हमने भी एक बार कंप्लेंट डाली थी, लेकिन बिल्डरों की वजह से, जो चोर बिल्डर हैं हमारे एरिया में, आज काफ़ी बिल्डिंग अभी भी बन रही है जिसमें पार्किंग बेच देते हैं, जिसमें रेफ्यूजी फ्लोर नहीं होता है, लेकिन करेक्ट। कोई ध्यान नहीं देता है। हम्म। तो हमारा ये कहना है कि आपके एरिया में भी अगर बने तो हम्म। हमें बताएं, हम लोग खुद खड़े रह के तुड़वाएंगे। और यहाँ के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, चाहे वो हम अलायंस पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टी के कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, चाहे वो कोलाबा से बीजेपी एमएलए हो, इन सब की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस बिल्डिंगों का ध्यान रखें। और मौत तो मुझे शायद नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। करेक्ट। लोगों के मालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 लोग जल गए हैं, एजेड है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, मसीना हॉस्पिटल में एडमिट है। जी। और काफ़ी नुकसान, माली नुकसान ज़्यादा हुआ है। मेरी ये सरकार से मांग है जी। कि जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसका सवाल मैं सबसे पूछूंगा। एग्जैक्टली आपका हमने पोस्ट भी देखा था जहाँ पर आपने मेंशन भी किया है, एमएलए, कॉरपोरेटर, एमपी, बीएमसी या गवर्नमेंट कौन इनका घर बनाकर अब देगा। और ये पूरी पूरी मांग है कहीं ना कहीं कि घर बनाकर भी दे तो इन लोगों में से कोई एक ही बनाकर दे। क्या आपको लगता है, ये उम्मीद है कि ये लोग आवाज भी इस पे उठाएंगे या इनके घर भी बना के देंगे? मैं मुझे पूरी उम्मीद है, अगर जनता जाग गई ना जी। तो सब कुछ हो सकता है। मेरी एग्जैक्टली। अंसारी हाइट्स के रहने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर्जा लेके यहाँ वहाँ से जद्दोजहद करके अपने घरों को बनाने के बजाय एक बार कोशिश करें। और जिन जिन को आप लोगों ने वोट किया है, चाहे वो एमपी इलेक्शन में हो, एमएलए में हो, कॉरपोरेशन में, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम्म। लेकिन ये चीज़ें हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए। आप लोग मोर्चा करें, हमें संपर्क करें, हम लोग आपका साथ देंगे। और जो इसका जिम्मेदार है उसको सज़ा भी दिलाएंगे और सरकार से आपके घर बनाने के लिए, रिपेयर के लिए पैसा भी मांगेंगे। बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये इसकी जिम्मेदारी कहीं वहाँ के रेसिडेंट्स वाले की भी है, जहाँ पर आपकी पार्किंग बेची गई है, रेफ्यूजीज एरिया नहीं है, और वहीं पर आप टावरों में भी ले रहे हैं और उस बिल्डर पर इतना भरोसा कर कर आपने अपनी चॉल्स को, वो एरिया पहले चॉल में हुआ करता था, वो एरिया को अपने चॉल से टावर में भी दे दिया। क्या अपनी जान इनको प्यारी नहीं? आपको नहीं लगता वहाँ के मेरी रेसिडेंट्स भी है? मेरी खास तौर पे मुंबा देवी में ही मैं समझता हूँ, बहुत सी जगह पे हो रहे हैं ऐसे रिडेवलपमेंट चोरी वाले। जी। बीएमसी प्रशासन इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है, बी वार्ड की जिम्मेदारी है। बी वार्ड एक कोई घर के बाहर गैलरी बनाता है हम्म। तो उसको नोटिस देने का काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बीएमसी को दिखाई नहीं देती है। हम्म। ये सरकार करप्ट सरकार है और इन्होंने ही इस चीज़ को छोड़ छूट दिया है, इस वजह से ये हुआ है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम्म। कोई अपने उस चीज़ से हाथ नहीं उठा सकता। और लोगों की भी जिम्मेदारी है, जब ऐसी बिल्डिंगें बने तो आप लोग बिल्डरों का विरोध करें। बिना रेफ्यूजी फ्लोर, बिना पार्किंग के कोई चीज़ नहीं लाए। अभी आप देख सकते हो, उसके अलावा डोंगरी पे भी ऐसी जगह है, बहुत सी जगह इमामबाड़े में है, फिर यस। उसके बाद डोंगरी बाजार में है, फिर उसके बाद आप जाएंगे सिद्दी मोहल्ला, बहुत सारी जगह है, बाजार गली में बन रहा है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी जगहों में जहाँ बिल्डर चोरी कर रहे हैं, पाइदुनी पे है, काजी स्ट्रीट में है, कहाँ नहीं है, अपने एरिया में ही सबसे ज़्यादा है मुझे लगता है। करेक्ट। तो अपनी आवाम को जागना पड़ेगा। आग लगने के बाद जागने का समय नहीं होता है। हम्म। अभी से आप लोग जागे। और अभी भी कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लोग घर लेने को बैठे, आप 50-60 लाख रुपए देंगे, एक इनलीगल बिल्डिंग में घर लेंगे। आप लीगल ले, लेकिन इनलीगल बिल्डिंग में अपनी जानों का सौदा ना करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आवाम से भी। काशिफ भाई, आप हर अच्छे काम के लिए आवाज उठाते हैं। हमने देखा था जब बिग बॉस में मुनव्वर गए थे, तभी आपने बहुत अच्छी आवाज उठाई थी और लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा भी हुए थे सपोर्ट करने। बट क्या इस बड़े हादसे के बाद हल्ला बोल होगा, नहीं होगा? हल्ला बोल लोग करें या ना करें, लेकिन मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, हम लोग ज़रूर इस चीज़ पे हल्ला बोल करेंगे। एक हफ्ता हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी। सरकार का जो भी शफल्स हो रहा है वो जी। होने के बाद, सरकार फाउंड हो जाए, हम्म।
सीएम बन जाए, हम लोग नेक्स्ट वीक में पक्का आंदोलन करेंगे बी वार्ड के खिलाफ। इसी के साथ साथ एमएलए है, अभी इलेक्शन गया है, एमएलए अभी यहाँ से जीत कर भी आए हैं, बट इस एमएलए ने कभी भी यहाँ का काम नहीं किया है। बी इट एनीवेयर, जहाँ से वो जीतते हैं वो वहाँ पर काम नहीं करते, बस वो वोट मांगने निकल जाते हैं। आपको नहीं लगता इसके जिम्मेदार वो खुद भी है? नहीं, मैंने जैसा कहा कि किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते कि काम किया ही नहीं है। अब काम नहीं किया होता तो 75,000 लोगों ने वोट ही नहीं करना था। लोगों ने वोट भी किया है, अब हम उनको ऐसा बोलेंगे काम नहीं किया तो लोगों ने वोट क्यों किया? काम किया होगा जब भी लोगों को लगा तो लोगों ने वोट किया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों ने आपको चुन के दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है। चौथी बार अमीन भाई भी एमएलए बने, तीसरी बार एमपी अरविंद सावंत बने हैं। कॉरपोरेटर को कई बार 15-15 साल से कॉरपोरेटर है। लोग वहाँ पे उनको मतलब इतना डिकेट देने के बाद आप लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो एक अफसोस की बात है। फिर मेरा यही कहना है आप नए लोगों को मौका दे। एग्जैक्टली अभी फिलहाल क्या आप वहाँ के रेसिडेंट्स वालों से बातचीत किए हो, किसी की कुछ समस्या जानने की कोशिश किए हो? फिलहाल वो कहाँ पर रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, आपको कुछ पता है इस चीज़ के बारे में? इस वक्त मैं जो जले थे, मैं फोटोबाजी की मेरी आदत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ 4 लोगों को लेके और फोटो खिंचाऊँ और डालूँ कि आग लगी यहाँ पे। हम लोग को अफसोस हुआ। हम लोग मसीना हॉस्पिटल गए थे 8:30 बजे। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनके परिवार वालों से मिला है। हर सहायता करने को हम लोग तैयार है, लेकिन उनका यही कहना है कि हमको सहायता के बदले हमारा जो घर खराब हुआ है उसको कौन बनाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? उस चीज़ का हम भी जवाब नहीं दे सके। हम भी अलायंस में मजबूर है, इसलिए हम खुल के ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है कुछ चीज़ों को लेकर? नहीं, पुलिस का इसमें कोई रोल ही नहीं है। पुलिस से बातचीत करके बातचीत हुई नहीं, लेकिन मैं देख रहा था वीडियो में पुलिस पूरी तरह से अपना काम बराबर कर रही थी। और जैसा F3 न्यूज़ के माध्यम से और वगैरह गली न्यूज़ वगैरह जो भी F3 न्यूज़ के माध्यम से मैं देखा कि पुलिस अपना काम पूरा कर रही थी और बहुत शानदार तरीके से अपना काम कर रही थी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये आग लगने का इंसिडेंट उसमें जिम्मेदार हम भी है और लोगों का काम है वहाँ पे पार्किंग पे ध्यान देना, अपने मोहल्ले गली को हमको खुद साफ रखना है। एग्जैक्टली अभी जिस पोर्टल्स के आपने नाम लिए हैं, हमने देखा है कि उस पोर्टल ने वहाँ के रहने वालों को बहुत सराहा है और अप्रिशिएट किया है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो एलिगेशंस लगाते हैं ये कहकर कि यहाँ पर रात में लड़के लोग बैठे रहते, कोई काम के नहीं है। फिर आपको नहीं लगता ये 400 गाड़ियाँ किसने हटाई जो फायर ब्रिगेड अंदर आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोगों को मैं वीडियो में देखा, वहाँ के देखिए जहाँ भी आग लगती है या बिल्डिंग, एक बार हमारे यहाँ बिल्डिंग भी गिरी थी जिसमें काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। वो बिल्डिंग के समय भी मुझे लगता है बीएमसी फायर ब्रिगेड ने अपना काम ज़रूर किया था, पुलिस ने, लेकिन लोकल्स लोगों के बगैर आप इस संभव ही नहीं है कि आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को आप सही करें। और वहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं आप, वहाँ के लोकल लोग ही सबसे आगे और सबसे ज़्यादा वहाँ के लोकल टेरिस पे भी लोगों को जमा करना, ये करना, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा काफ़ी बड़ा है। ऐसी ही खतरों की वजह से हम बार बार इलीगल के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। अगर जनता ने कभी फ्यूचर में हमें मौका दिया, हम वादा करते कभी इलीगल बिल्डिंग 223 वार्ड में तो हम बनने नहीं देंगे। लास्टली आप जाते जाते ये बता दीजिए, क्या बीएमसी को आप एक हफ्ते में ही लेटर डालोगे और क्या कुछ आपकी तरफ से मुद्दा उठने वाला है? कल के कल हम लोग सीएम से लेके बीएमसी से लेके पुलिस से लेके यहाँ के एमएलए एमपी सबको लेटर डालेंगे कि आप लोग इस चीज़ में मदद करें। और बीएमसी की भी जिम्मेदारी है इसमें। अगर बीएमसी ने ही इस बिल्डिंग को बनने की परमिशन दी या आग बंद करा, जो भी किया, और भी एरियाज है, अब उन सब इनलीगल बिल्डिंग्स की लिस्ट निकालेंगे हम लोग और उन सब की कंप्लेन करेंगे। और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बी वार्ड के बाहर हम लोग भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।